गमछा भिगा के अपने सर पे रख के हेलमेट लगा के तब धूप में काम करते थे हमारे पापा। अगर उनसे धूप नहीं बर्दाश्त होती थी सर, हमारे पापा मतलब कि यहाँ ज़्यादा धूप में काम नहीं किए थे। परिवार के जब किसी सदस्य की जान चली जाती है तो 13 दिन के अंदर उनका क्रियाक्रम करके लोग अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन हमारे साथ एक ऐसा परिवार है जो अपने पिता के शरीर को पाने के लिए आज 20 से 21 दिन हो गए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। इनके पिता की मृत्यु दुबई में हुई है। वो बीते कुछ दिन पहले दुबई गए थे, हमें लगता है कि शायद 2021 में गए थे भैया, 2021 में वो गए हैं और किस वजह से उनकी वहाँ पे मृत्यु हुई अभी तक पता नहीं चल पाया है और उनका शरीर अभी तक यहाँ पे नहीं पहुँचा है। उनकी ये 5 बेटियाँ, 1 बेटे और उनकी एक पत्नी है। ये दर दर की ठोकरें खा रही हैं, इधर उधर भटक रही हैं, शासन प्रशासन से गुहार लगा रही हैं कि हमें न्याय दिया जाए और हमारे पिता के शरीर को हमारे घर भिजवाया जाए। लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। कितना दिन पहले गए थे दुबई गए थे, उनको ये 5 नवंबर आएगा तो 2 साल पूरा हो जाए। 2 साल हो गया। तो वो किसी काम में गए थे या कोई उन्हें लेके गया था? किस कंपनी में गए थे ये सब पता है? वो यहाँ से एजेंट द्वारा गए हैं, तो वो यहाँ से बोल के एजेंट लेके गया कि हम आपको कंपनी में ही काम दिलवाएंगे। यहाँ से लेके चलेंगे तो आपको अच्छी पगार देंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, आप बढ़िया काम भी करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो पापा से पूछा कि आप कोई काम हम सीख रखे हैं? तो पापा बोले हाँ, हम ये लकड़ी का पेटी जो बनता है वो हम बनाते हैं, वो हमको काम आता है। तो बोला ठीक है, ये भी काम वहाँ पे चलता है, हम आपको ये काम कंपनी में लगवा के करवाएंगे। तो यही सब हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से ले गया। वो ले जाने के बाद 1 लाख तक तो लिया भी था ले जाने के लिए। अच्छा, 1 लाख रुपए लिए थे? हाँ, 80 से 90 हज़ार लिया है वो ले जाने के लिए। तो उसके बाद में लेके गया है, सब कैसा इधर उधर कर्जा उर्जा करके इकट्ठा करके हम लोग दिए कि पापा चले जाएंगे, कुछ हमारी गरीबी दूर होगी, पढ़ लिख सकेंगी बहन लोग अच्छे से। तो गए, जाने के बाद में वहाँ पहुँचे, अच्छे से खबर वबर आया। पापा बोले हम बेटा पहुँच आए हैं, टेंशन वेंशन मत करना, अच्छे से हैं। तो 1-2 महीना मतलब ठीक ठाक थे, अच्छे से थे। फिर उसके बाद में धीरे धीरे कंडीशन ख़राब होते गया उनका। तो वो बताते नहीं थे, हम लोग परेशान होएंगे, अपने ही घुट घुट के रहते थे। क्या कह रही चाची? 4 महीने तो पैसा नहीं दे रहा है। अच्छा, मतलब पगार भी नहीं देते थे? पगार ना देते रहे। वो कहीं यही आपके आसपास के हैं? हाँ, ये जो है कि निजामा बकिया महमूदपुर का। अच्छा, हाँ बताइए आप। तो फिर उसके बाद में गए वहाँ पे, पहले तो गए 1-8 महीना 15 दिन बैठे थे, काम पे नहीं थे तो काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद में अपना काम उम पे लगाया है, तो खाने पीने का दे देता था। वो सुबह में 4 बजे मतलब ड्यूटी चले जाते थे, तो काम भी ज़्यादा टाइम तक लेता था, काम भी करते थे, सब कुछ अपना करते थे। 12 घंटा ड्यूटी करवाता था वहाँ पे। जबकि 12 घंटा यहाँ भी रूल नहीं है काम कराने का और विदेश में भी रूल नहीं है 12 घंटे का। 8 घंटे की ड्यूटी होती है। बाकी अगर आप ओवर टाइम काम करते हैं तो आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप काम करना चाहते हैं या नहीं करते। आपके ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता काम करने के लिए। फ़िलहाल उनको इनके कहने के अनुसार उनको 12 घंटे ड्यूटी वहाँ पे करवाई जा रही थी। उनसे बातचीत होती थी? बातचीत होती थी, बराबर होती थी पापा से। जैसे कहीं उनके पास फ़ोन ऑन नहीं था, अनपढ़ थे, फ़ोन ऑन चलाना नहीं जानते थे, तो ऐसा हम लोग चिट पे नंबर वंबर पापा को लिख के दे दिए थे। पापा आप कहीं भी रहोगे तो फ़ोन ऑन किसी से लगवा लेना। तो पापा करते थे फ़ोन ऑन। तो कहीं किसी काम करते थे, बोल देते थे भैया थोड़ा फ़ोन कर दो, घर पे बात करेंगे, तो लगा देते थे सब। ऐसा हालचाल मिल जाता था। फिर उसके बाद में ऐसा चलता गया। फिर जब उनसे नहीं बर्दाश्त हुआ तो बोले कि मैं यहाँ पे बहुत परेशान हूँ, ऐसा मुझको परेशान करता है। और पैसा हम लोग भी मांगते थे कि पापा कुछ पैसा दो, कैसा खर्चा वर्चा चलेगा। तो बोलते थे बेटा पैसा जब हमको मिल नहीं रहा तो हम दे कहाँ से, खाने के लिए मतलब 2-2 दिन का खाना खाते थे पापा वहाँ पे। इतना हम लोग गरीबी यहाँ पे झेलें अपने इंडिया में, लेकिन कभी ऐसा दिन नहीं हुआ था कि 2 दिन का खाना खाएं। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद हमारे पापा 2 दिन का बासी तेवासी खाना खा के अपना कैसा गुजारा करते थे।
अच्छा, इन 2 सालों में कभी उन्होंने आप लोगों को ऐसी बातें नहीं बताई कि कुछ उन्हें समस्या हो या बीमार हो या कोई उन्हें परेशान वहाँ पे कर रहा हो? समस्या उनको बीमारी के लक्षण से कुछ नहीं था, बस परेशान थे, यही परेशान करता था। एजेंट सलाहुद्दीन जो था यही करता था कि काम करो, टाइम से काम करने का, तो पूरा धूप में काम करवाता था और धूप में बोलता था यहीं पे खाना है, यहीं पे सोना है, यहीं पे रहना। मतलब लंच होता है तो आदमी छाँव में जाके थोड़ा आराम करता है 1-2 घंटे, वो भी नहीं देता था, एकदम टापू में छोड़ देता था। वहीं खाते थे, धूप में ही सोते थे, मतलब आराम का भी टाइम नहीं देता था। बोला खा लो, चलो काम करो। अगर सर मेरे पापा मतलब कि जैसे धूप में, अब यहीं के लोग हैं सर, यहाँ यहीं की धूप इतनी तेज़ होती है कि अगर धूप लग जाती है तो 2-4-10 मिनट के लिए बैठ जाते हैं, आराम कर लेते थे सर। वहाँ इतनी तेज़ धूप रहती थी, अगर हमारे पापा मतलब जैसे काम करते थे, गमछा रहता था सर, वो गमछा भिगा के अपने सर पे रख के हेलमेट लगा के तब धूप में काम करते थे हमारे पापा। अगर उनसे धूप नहीं बर्दाश्त होती थी सर, हमारे पापा मतलब कि यहाँ ज़्यादा धूप में काम नहीं किए थे, अगर उनसे धूप नहीं बर्दाश्त होती थी तो सर वो मतलब कि सोचते थे कि हम बैठ जाएं। अगर वो 2-4 मिनट के लिए कभी कभी सर अगर बैठ जाते थे तो वो भी उनकी पगार काट लेता था, 4 दिन की पगार काट लेता था अगर वो बैठ भी जाते थे, काम पे भी जाते थे तो। अच्छा, ये अपने अंडर में काम करवाते थे क्या? हाँ सर, ये अपने अंडर में ही काम करवाते थे, मतलब कि कोई भी काम करवा लेता था, मतलब कि ईंटा गारा पत्थर उठवा लेता था, मतलब कि कहीं अगर बिल्डिंग में काम हो या फिर रोड पे काम हो तो सर मतलब कि वो कहीं भी ले जाके कोई भी काम करवाता था। लेकिन हमारे पापा अपने घर की हालात देख के, हमारी मजबूरी देख के सर, मतलब कि हम लोग यहाँ इतनी परेशानी थी, इतनी दिक्कत थी कि सर हम लोग मतलब कि कभी कभी ऐसा होता था हमारे गाँव में भी सर, कभी कभी ऐसा होता था हमारे पापा के जाने के बाद कभी कभी सर ऐसा होता था कि हम खाने के लिए मतलब कि सब्जी वगैरह कुछ भी, मतलब कि 1 रुपया सर कभी कभी हमारे घर में नहीं रहता था। हम लोग मतलब कि कभी कभी तो ये कुछ भी खा के मतलब कि अपना गुजारा कर लेते थे। वहाँ हमारे पापा सर 2-2 दिन का खाना खा के हम लोगों के लिए काम करने जाते थे सर। सोचिए 2 दिन का खाना कोई भी इंसान खा के जाएगा, वो उनको खाने के लिए पैसा नहीं देता था सर, उनकी पगार नहीं देता था। अगर काम ख़त्म हो जाता तो मेरे पापा को रोड पे सर निकाल देता था। मेरे पापा रोड पे सोते थे, हम लोगों को वीडियो कॉलिंग करके दिखाते थे सर, लेकिन हम लोगों की मजबूरी थी, हम लोग यहाँ से कुछ नहीं कर सकते थे। और मेरे पापा जब मतलब कि बहुत परेशान हो गए तो अपने अरबाब से मतलब कि सलाहुद्दीन से बोले कि इतनी दिक्कत है, इतनी परेशानी है, हमारे घर पे भी बच्चे मतलब कि पढ़ लिख नहीं पा रहे हैं, सब चीज़ के लिए समस्या हो रही है, हमारी 5 बेटी हैं, मतलब कि शादी विवाह और ये पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा अगर आप ऐसे ही करेंगे। तो घर से तो ऐसा बोल के लाए थे, यहाँ ला के ऐसा कर रहे हैं। तो सर मतलब कि कोई बतिए नहीं सुनता था हमारे पापा की सर, वो कोई बात नहीं सुनता था। वहाँ से मतलब कि उल्टा सीधा पापा को उल्टा उन्हीं को गाली वाली दे के सर वहाँ से भाग जाता था। हमारे पापा फ़ोन पे भी बात करने की कोशिश करते थे सर, वो फ़ोन भी नहीं उठाता था, तब भी नहीं बात करता था। हम लोग मतलब कि वहाँ पापा को जब वो टॉर्चर कर रहा था मतलब कि गाली वाली दे देता था, पैसा नहीं देता था और पगार भी काट, अगर एक दिन उनकी छुट्टी भी हो जाती सर ना, तब भी 4 दिन की पगार उनकी काट लेता था। छुट्टी की वजह से 4 दिन का पगार काटता था। अगर किसी भी कारण अगर छुट्टी हो जाए तो 4 दिन का पगार पूरा काट लेता था। ये कहाँ का वसूल है कि 4 दिन का पगार काटना चाहिए। अच्छा, ये काटता था? हाँ, ये सलाहुद्दीन मतलब ये अपने हाथ से ही देता था, क्योंकि अकाउंट में या वहाँ के अरबी द्वारा हमको कुछ नहीं मिलता था, ये एजेंट द्वारा ही इनको पैसा मिलता था, जितना देता था उतना पाते थे। ये देखिए 2 साल में कभी उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमें बहुत परेशान किया जा रहा, हम घर आना चाहते हैं? कभी बताए थे? बोले हैं कि हम घर आना चाहते हैं, हम रहेंगे नहीं, हम बहुत परेशान हैं, हमको ऐसा ला के फंसा दिया है, हम क्या करें यहाँ पे, हम जी खा नहीं पा रहे हैं, हम ऐसा कभी दिन आएगा तुम लोग हमारा मुँह नहीं देख पाओगे, ऐसा भी मतलब बोल देते थे। लेकिन हम लोग बोलते थे नहीं पापा ऐसा मत बोलो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब इतना परेशान हो गए थे हम लोग, यहाँ से उनको साहस देते थे कि पापा हम लोग जी खा लेंगे कैसा भी करके, लेकिन आपको जो मिल रहा है वो खाइए, जैसा दिन निकालना निकाल लीजिए, फिर अपने टाइम पे आप आ जाना। इंतज़ार कर रहे थे हम लोग पापा का। तो 2 साल हो गए थे, 2 साल हो गए थे आप लोग बता रहे हैं, तो 2 साल के
आए क्यों नहीं? वो उनको आने नहीं दिया जा रहा था या नहीं दे क्यों? रहा था, आने नहीं दे रहा था। हम लोग बोले कि पापा उनसे बोलो जब परेशानी है, तो वो खड़ा ही नहीं होता था, ऐसा आता था। पापा जैसे आया जब मतलब कि पगार मिली थी या कुछ ऐसे, मतलब कि जब कोई कहीं काम था ले जाता था ना, तो सर आया हमारे पापा मतलब कि सर बहुत परेशान होके मतलब कि एकदम थक गए थे कि वो मतलब कि सारी कोशिशें वो करके देख लिए। यहाँ आने के लिए? हाँ, तो मतलब कि जैसे वो सारी कोशिशें करके देख लिए थे कि अब मतलब कि हम यहाँ काम धंधा नहीं कर पाएंगे, मतलब कि जब इतना सब कुछ करने के बाद पैसा नहीं दे रहे हैं, तो हमारे पापा बोले कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हमारा टिकट कर दीजिए, हम अपने घर चले जाएंगे, वहाँ मतलब कि मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को देखेंगे। तो वो बोला कि अगर इतनी ही जल्दी है घर जाने की तो अपने घर से पैसा मंगवा लो, टिकट मंगवा लो, चले जाओ, और हम जाने नहीं देंगे। अगर ज़्यादा 3-5 करोगे तो यहीं मरवा के, यहीं रंबल से खुदवा के गड़वा दूंगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, वो धमकी देता था? हाँ सर, हमारे पापा को धमकी देता था। तब सर हमारे पापा फ़ोन किए, बताए कि हमको ऐसा ऐसा बोल रहा है। तो सर हम लोग मतलब कि उससे बात करने की कोशिश किए, तो सर वो हम लोगों से बात ही नहीं करता था, फ़ोन ही नहीं उठाता था, कोई जवाब ही नहीं देता था सर। मतलब कि नंबर भी बदल देता था, मतलब कि कह देता था कि ये मेरा नंबर नहीं है, नंबर ब्लॉक कर देता था सर। मतलब कभी कभी वो बात ही नहीं किया इन जब वो इस तरीके से धमकी देता था और इस तरीके से मारने को उनको कहता था, तो आप लोगों ने यहाँ प्रशासन को क्यों नहीं बताया कि जाके हमारे पिताजी गए हुए हैं दुबई कमाने के लिए, जिनके साथ गया है, जिनके साथ वो गए हैं, जो लेके उन्हें गया है, वो उन्हें मारने को वहाँ धमकी दे रहा है, घर आने नहीं दे रहा है। जबकि 2 साल का एग्रीमेंट होता है, जब कोई अगर विदेश जाता है तो 2 साल का एग्रीमेंट होता है, 2 साल के बाद वो आ सकता है। उसके बाद अब जब वो दोबारा रिटर्न छुट्टी काट के अगर जाता हो तो वहाँ फिर वो अपनी मर्ज़ी से भी आ सकता है। अपनी मर्ज़ी से अगर वो आएगा तो खुद का एक साइड का खुद का टिकट लगाना पड़ेगा और एक साइड की कंपनी टिकट देती है। तो अक्सर ऐसा लोग करते हैं कि 2 साल बाद आते हैं, जाते हैं, फिर 2 साल बाद आते हैं, क्योंकि 2 साल बाद दोनों तरफ का टिकट कंपनी देती है, तो लोग वही बचाते हैं। तो 2 साल बाद वो आना चाहते थे, ये नहीं आने दे रहा था। ये सही आप लोग बता रहे हैं, नहीं आने दे रहा? नहीं आने दे रहा था, वो नहीं आने दे रहा था। फिर ये सर पगार रखे थे हैं? 4 महीना का पगार रोक लेना, जब जाए ना तब जवन हो कि टिकट करे ना, पगार पूरा पैसा दे न, और वही पैसा के लालच के मारे साहब पड़ल रहना है कि जब हमार चाहे पूरा हो जाए समय, हम अपने समय पे जाबे तो हमार पैसा पूरा दे दी, हमें टिकट कही दी। बाकी एकदम थक गई न, एकदम मजबूर हो गई न घामे में, तो अपन निकल गई न एम्बेसी यही न, ये पुलिस द्वारा जौन कि पकड़ल गई न। 15 दिन रहना है, 15 दिन रहे के बाद में जब एयरपोर्ट पर ले गई न, वाइट पासपोर्ट बनल, जब एयरपोर्ट पर ले गई न तो वहाँ फिंगर लगाए पर लून बोलल, तो सलाहुद्दीन के फ़ोन कैला कि तेरा बंदा आया है इसके अच्छा, वो किसी कंपनी में नहीं गए थे, इनके माध्यम से गए थे? यही सलाहुद्दीन अरबाब है, यही सलाहुद्दीन यहाँ से अर्जेंट है, यही सलाहुद्दीन अरबाब है। मतलब वो वहाँ पे इनलीगल तरीके से रह रहे थे, मतलब वहाँ के कानून को इनको पता नहीं था, शायद वहाँ का आईडी कार्ड भी नहीं बना होगा इनका। यही सलाहुद्दीन के नाम बना है, आईडी कार्ड अकामा यही सलाहुद्दीन के नाम बना है। उनके नाम से नहीं अकामा बना था? नहीं, अगर वह कंपनी पे लेके गया था। अच्छा, टूरिस्ट वीजा पे ले गए? वीजा होता है तो वो नहीं था, यहाँ से टूरिस्ट वीजा पे लेके गया था। सर हम लोगों को इस बारे में नहीं पता था कि मतलब कि हम इस वीजे पे लेके जा रहा है। वो मतलब कि उसका मतलब कि कोई फोटो कापी पासपोर्ट का या वो टूर वीजे पे जो लेके गया था उसका मतलब कि कुछ हम लोगों को ऐसा प्रूफ नहीं दिया। मतलब कि सब लोग जाते हैं बता रहे हैं कि घर पे भी कुछ रखने के लिए देते हैं कागज पत्तर, मतलब कि अगर वहाँ कोई बात हो जाती है तो हम लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन हमारे पापा को सर ऐसा कुछ भी नहीं दिया था। हम लोगों को ये भी नहीं पता था कि मतलब कि टूर वीजा पे हमारे पापा को ले जा रहा है, मतलब कि घुमाने टहलाने के लिए। अगर हम लोगों को सर बताया होता, पता होता तो हम लोग नहीं भेजते ना सर अपने पापा को। हम लोगों को तो यही पता था कि ले जा रहा है। कि तो उस समय आप लोगों ने उनसे नहीं कहा कि कहीं पे चेक करवाइए वीजा की ये टूरिस्ट वीजा है या फिर किसी कंपनी का वीजा? जैसे सर वो हम लोगों को कुछ नहीं दिया था, जान सब कुछ वो अपने ही से ही करवा रहा था और अपने साथ ही लेके गया हमारे पापा को दुबई। अकेले हमारे पापा गए भी नहीं, और साथ ही लेके गया हमारे पापा को। हम एक भाई के लेके गए हैं, एक थे भाई साथे में गए हैं। वो भाई के हुए हालात कैले बा, जब से घटना कैले बा तब से भाई के खाना पीना ना आदत हो, घुर की दिमकी भाई के देत बा। भाई मजबूर बा, वो फोन कह के रोवत बा। हम भाई कौन? भाई सुनील। कौन है वो? हमारे चाचा के लड़का। उनको भी वही लेके गया? साथी में दोनों गए हैं। अच्छा, वहाँ पे वो थे तो उन्होंने कुछ आपको जानकारी नहीं दी कि इनकी जान कैसे गई? दूर काम करत रहना है, दूर अलग अलग कह देता रहा, दूर काम करत रहना। उन्हें कुछ भी ना पता है कि कैसे का हो गया कैसे ना। जब यहाँ से हम लोगों पता कही गया, पता मिलल है, फ़ोन कही गया, तब फ़ोन है ना भाई, उसके डर के मारे भाई वो ना फ़ोन उठावे न वह फ़ोन उठावे।
और ओकर बाप बोलल है 15 दिन पहले, कहा कि अगर कहीं से हमारे यहाँ से भाग गई न, अगर कहीं हुए तो भेज देना, काम करेंगे, नहीं तो मरा जाएंगे, तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और जो हमारे नसीब में कोई देखता है सपना कि हम ढेर कमा ले सोना हो जाए, तो जो सोना नहीं लिखा है, तो अगर जब कमाते कमाते तो उसका जो सोना है वो माटी हो गया। और सब मेरा माटी वो कर दिया, अपने हाथ कर दिया। बदरी आलम सलाहुद्दीन माटी यही किया है और कोई नहीं किया है। तो अभी आप लोग उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, जैसे कैसा उनको आपका क्या कहना है कि उन्होंने इनकी जान ली है? हाँ, सलाहुद्दीन जान ली है। कैसे? क्योंकि ये देखिए हजारों की मील दूर उनकी ऐसी हालत हुई है, तो आप कैसे उनको कह सकती हैं? हाथ है सर काला हुआ है, काला पड़ा है, उसके वजह से हमारे मन में है ये शंका है, शक है कि इसी वजह से पापा मतलब कुछ किया है, टॉर्चर किया है, किसी भी तरह से उनके साथ हादसा किया है, तभी उनका डेथ हुआ है। सर जैसे हमारे पापा जब उनका वाइट पासपोर्ट बना था तो हमारे पापा एयरपोर्ट पे आए, मतलब कि उनको पुलिस लेके आई है, तो पुलिस लेके आती है सर, साथ लेके आती है, जहाज़ में खुद ले जाके बैठाती, जब तक मतलब कि जहाज़ की। अच्छा, वहाँ पे पकड़े गए थे क्या? हाँ, तो सर जब वहाँ अंदर एंट्री करवाने के लिए जब हमारे पापा का फिंगर लगवाएं, तो सर उनके आईडी से पता चला कि हमारे पापा लोन लिए हैं। तो सर उसके बाद वहाँ पे पता चला कि लोन लिए? हाँ, जब एयरपोर्ट पे अंदर लेके आए हैं। कोई बात आप लोगों को पता है? नहीं सर, हमारे जब एक घटना हुआ है उसके बाद में बदरे आलम सलाहुद्दीन का जो बाप है यशो सर से जब बात किया है तो वही बोला है कि उनके ऊपर तो लोन था, इसके लिए वो यहाँ पे फंस गए हैं। ये बात वहीं पे हम लोग जाने हैं कि हमारे पापा के ऊपर लोन था। वो अपने मुंह से खुद बताया है कि इसके पापा मतलब कि लोन लिए थे। आपके पिताजी यहाँ कोई लोन नहीं लिए थे? कुछ भी नहीं था। इसका मतलब उसने इनकी आईडी पर कहीं लोन तो नहीं लिया है, वही लेके साजिश किया है। और ये पहले भी मैसेज दिया था, अब मैसेज का मतलब यही अब हम समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये पहले भी बोल चुका था कि अगर यहाँ से जाना चाहेंगे तो हमारे मोबाइल पे या हमारे पास मैसेज आ जाएगा, ये कहीं से दुबई से निकल नहीं पाएंगे अगर घर जाना चाहते हैं तो वही हुआ। जब वहाँ पे गए हैं एयरपोर्ट पे, उनका फिंगर लगा है पापा का, तो उनके आईडी पे क्या बोलते हैं लोन दिखाया है। एक साजिश लगाया था वो ना, एक अनपढ़ आदमी जब उसके पास कुछ प्रूफ नहीं है तो वो लोन कैसे ले सकता है ना उनके पास। जबकि यहाँ के लोन अगर लिए भी हैं तो यहाँ के लोन से वहाँ का क्या लेना देना है? नहीं, वहीं का लोन बता। वहाँ कोई ऐसे लोन नहीं ले सकता। वही बात है सर, सोचिए आप अपने दिमाग से सोचिए कि कैसे हमारे पापा ले सकते हैं, जब लोन लेने के लिए कुछ प्रूफ रखा जाता है तभी लोन मिलता है। अरे वहाँ की गवर्नमेंट कैसे किसी आम नागरिक को, किसी दूसरे नागरिक को लोन प्रोवाइड कर देगी? इसके लिए वो वहाँ से सलाहुद्दीन बोला है उसका पापा। अभी आप लोग इसके ऊपर कुछ कार्रवाई की है खिलाफ, इसके ऊपर FIR की? कार्रवाई कुछ नहीं हुआ है, हम गए थे लेकिन अभी कुछ कार्रवाई कहीं से हुआ नहीं है। सब लोग यही बोल रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं उतने दूर, विदेश का मामला है, यहाँ की सरकार कुछ नहीं कर सकती है। वहाँ की सरकार, जब यहाँ की सरकार कुछ कर नहीं सकती है तो यहाँ के आदमी वहाँ कैसे जा रहे हैं, क्यों भेज रही है? देखिए वहाँ पे हैं, ये कुछ कानूनी प्रक्रिया होती है कि जो सरकार करेगी तो, लेकिन आप लोग जानते हैं सरकारी काम में कितना तेज़ी होती है। पीछे दिन ये आजमगढ़ की एक घटना है, उनका शायद तीन महीने के बाद उनका शव आया था भारत में, दुबई सऊदी में उनकी मृत्यु हुई थी, 3 महीने बाद आया था। तो अगर यहाँ के प्रशासन और यहाँ के नेता लोग कुछ सपोर्ट करें तो जल्दी भी हो सकता है। ऐसी बात नहीं है कि 3 महीने लग जाते हैं, जल्दी भी आ सकते हैं। बहुत से ऐसे हुए हफ्तों में भी आ गए हैं। ये उनके बेटे हैं। अमित भैया, आप क्या कहेंगे, आपको क्या लग रहा है, आपके पिता को वहाँ पे मारा गया है या उनकी किसी तरह से जान जा? जी सर, लगता तो ऐसे ही है कि उनकी हत्या की गई है। क्यों करेगा कोई? क्योंकि जिस तरह से वो हमारे पापा को परेशान करता था, खाने पीने नहीं देता था और धमकाता था, मारने वारने की धमकी वमकी देता था। और जो कि एयरपोर्ट से जब वो ले गया है, वहाँ से ले जाने के बाद तभी हुआ है ये काम, एक दिन के बाद हुआ है, मतलब 26 तारीख को ये कांड हुआ है। हाँ, और वो जो कि वही ले गया है, और कहीं पापा अच्छे खासे थे। अभी कुछ बात वहाँ से हुई आप लोगों से, किसी से भी आदमी से या एजेंट से कोई बात हुई, कुछ उसने सच्चाई बताई कि कैसे उनकी जान गई है? वो डायरेक्ट बोलता है कि हमें कुछ नहीं पता है, हमको तो तुम लोगों से सूचना मिल रही है कि ऐसा ऐसा हो। तो उसको पता ही नहीं, उनके साथ वहाँ पे गए, उनको पता ही नहीं है। जैसे सर जब हमारी दीदी उदी हमारी मम्मी उसके घर पे गई हैं, तब जब ये बात हुई है तब वो मतलब कि वो बोल रहा है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ है, हम तो आप लोगों के मुंह से सुन रहे हैं। मतलब कुछ बताने को तैयार नहीं है वो? नहीं, मतलब
कुछ भी जिम्मेदारी वो अपने ऊपर नहीं लेना चाह रहा है। वो कुछ भी जिम्मेदारी नहीं ले रहा, बोलता है हमको तो कुछ मैं आपकी जो है कि आपकी सफाई सब कुछ सुन रहा हूँ, आप बहुत सफाई दे रहे हैं और जो है कि उनका जो है कि मैं फ़ोटो देख रहा हूँ, आप तो बहुत सफाई दे रहे हैं, उनका फ़ोटो देख रहा हूँ कि जो है कि सफ़ेद कपड़ा ओढ़ा रहा है, एम्बुलेंस में डाल रहे हैं, मैं सब कुछ देख रहा हूँ। और उसका जो है कि सलाहुद्दीन का नंबर दीजिए, तो बोला सलाहुद्दीन है कहाँ, तो बोला सलाहुद्दीन तो बम्बई में है। तो दरोगा साहब बोले कि अगर सलाहुद्दीन बम्बई में है तो उसका नंबर दीजिए, उसका नंबर अगर सलाहुद्दीन बम्बई में होगा तो नंबर तो इंडिया का होगा ना। तो बोला कि सर अभी टाइम लगेगी, वो नंबर नहीं दिया अब तक। अभी तक कोई आप लोगों से मिलने आया? नहीं, अभी प्रशासन आई थी यहाँ पे? नहीं। कोई नेता, राजनेता जैसे भीम आर्मी के कुछ लोग हैं, उन वहाँ से कोई आया आप लोगों से मिलने, आप लोगों की मदद के लिए? भीम आर्मी की टीम से आए थे, तीन क्या आए थे। तो बोले कि अभी हम आपका सपोर्ट करेंगे, लेकिन अभी ये क्योंकि ये पीएम रिपोर्ट के माध्यम से ही हो सकता है, क्योंकि बाहर का मामला है। अब वहाँ से पीएम रिपोर्ट आएगी तो उसके जरिए ही कुछ होगा। अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो उसके जरिए कुछ करेंगे, ऐसा बोले हैं। ये उनका परिवार है। 5 बेटियां हैं, एक बेटी की शादी हो गई है, एक बेटी की शादी हुई है, एक बेटी की शादी हुई है और 4 शादी का भी कर्जा जहाँ का तहाँ पड़ा है, वो भी नहीं पूरा हुआ है। बताइए ये परिवार क्या होगा? ये परिवार देखिए कैसे अपना जीवन व्यतीत करेगा। एक ही वो सदस्य थे, इनको भाई साहब को ज़रा दिखाइए, इनको भी फ्रैक्चर हुआ, हाथ में काफ़ी परेशान है और उन्हीं के भरोसे इनका पूरा घर, इनका परिवार पूरा चलता था। लेकिन जब से उनके साथ ऐसा हुई है, ये परिवार पूरी तरह से टूट गया है। आप लोग क्या सोचते हैं? वीडियो देख के कमेंट करिएगा। धन्यवाद।